सीधा आपको लिए चलते हैं एसआईडीएम कॉन्क्लेव से। राजनाथ सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनिए। समय के अनुसार इन आइटम्स के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करें और इस लिस्ट को छोटा करते जाएं। साथियों, मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें एसआईडीएम की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था अभी उतनी नहीं है। आप सबने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन मैं इतने से बहुत उत्साहित नहीं होता। इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए। प्रसन्नता का विषय यह है, आप लोगों का अभिनंदन है। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब डिफेंस एक्सपोर्ट की आंकड़ों को तो ध्यान में रखें ही, साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्ट के आंकड़ों को भी ध्यान में रखें। केवल एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट का भी ध्यान रखें। जब आपके पास दोनों के डाटा उपलब्ध होंगे तो हम एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इन दोनों के बीच के रेशियो को कम करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हमें उस ओरिएंटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें कि कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके। इसमें मैं इस कार्य में आपकी भूमिका और बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं। कैसे आपका रोल इसमें और अधिक बढ़ सकता है, यह आप ही को विचार करना है। साथियों, एसआईडीएम के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा डीपीएसओ द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। मोटे तौर पर देखें तो डीपीएसओ सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर यदि किसी का है तो हमारे डीपीएसओ का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको। और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स, स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड